वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। हेलो फ्रेंड्स, एनटी और नीट की हाईएस्ट अपडेट देने वाले चैनल पे आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो काफी क्रूशियल वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम नीट की काउंसलिंग कब चालू होने वाली है, पिछले साल नीट की काउंसलिंग कब चालू हुई थी, क्योंकि बहुत सारे रिवर्स आ रहे हैं कि नीट की काउंसलिंग कब चालू होने वाली है। तो साथ ही साथ इस बार की काउंसलिंग क्या आपको साइमल्टेनियस काउंसलिंग हो सकती है, डायनेमिक काउंसलिंग हो सकती है, कॉमन काउंसलिंग फॉर प्राइवेट कॉलेज हो सकता है, या तो चॉइस सिंगल चॉइस फिलिंग एट बिगनिंग, न्यू सीट्स, ऑनलाइन अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, मतलब क्या डॉक्यूमेंट इस बार अपलोड करने पड़ेंगे ऑनलाइन, क्या न्यू सीट्स की क्या अपडेट है, सिंगल चॉइस, कई बार एक ही बार चॉइस फिलिंग होगा, ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में हम अलग अलग चॉइस फिलिंग जैसा करते थे, क्या इस बार भी ऐसा होने वाला है, क्या इस बार काउंसलिंग स्टेट लेवल पे नहीं होगी, मतलब स्टेट कोटा के हिसाब से नहीं होगी, ऑल इंडिया कोटा के हिसाब से नहीं होगी, मतलब क्या कुछ नया होने वाला है आज की वीडियो में होगा। मैं आप समझिए, लेटर बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस टू स्टेट्स, लेटर बाय द, अब आप ध्यान से समझिए, लेटर बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ, किसने दिया लेटर? डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ ने किसको किया है? टू ऑल स्टेट्स को। क्या मांग की है? मांग क्या क्या है इस बार की आयुष, इस बार की जो ऑल इंडिया लेवल की काउंसलिंग है, स्टेट लेवल काउंसलिंग, या फिर जो आपकी एमसीसी, जो एमबीबीएस मतलब डेंटल की पूरी जो काउंसलिंग कराती है, इस बार कब होगी और क्या पूरी अपडेट है, कैसे होने वाली है, इस बार ऑनलाइन डॉक्यूमेंट जमा करेंगे कि स्टेट सेंटर तक, जो आपका जो सेंटर होगा वहां तक जाना पड़ेगा एडमिशन सेंटर पे, कि नहीं जाना पड़ेगा, अलॉटमेंट के समय क्या करना पड़ेगा, सारी कुछ जानकारी आज के इस वीडियो में है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, ये लेटर डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, इसको भेजा गया सारे स्टेट्स को, फिर टू ऑल स्टेट्स। पहला क्या मांग रखी गई है उसमें? साइमल्टेनियस काउंसलिंग। साइमल्टेनियस काउंसलिंग की बात रखी गई, जिसमें ऑल इंडिया कोटा, पहले क्या होता था, ऑल इंडिया कोटा में राउंड 1 चलता था, फिर स्टेट कोटा का राउंड 1, फिर ऑल इंडिया कोटा का स्टेट राउंड 2, फिर स्टेट कोटा का राउंड 2, फिर इसके बाद मॉप अप राउंड हुआ करता था। तो इसमें क्या होता था, बच्चों को दिक्कत आती, जैसे आप राजस्थान में देखेंगे तो जो उसके कट ऑफ होते थे वो काफी हाई जाता था, और इसमें जो समस्या आती थी कि बच्चों को स्टेट से सीट्स लें या फिर ऑल इंडिया कोटा से। लेकिन इस बार साइमल्टेनियस काउंसलिंग रखने का मतलब ये रखा गया है कि इस बार बच्चों की सीट सिक्योर रहे, ऐसा नहीं हो कि अपन स्टेट का छोड़ दे तो ऑल इंडिया की चली जाए, ऑल इंडिया की छोड़ दे स्टेट, मतलब एक मिलने वाली है। और इससे एक बात ध्यान रखिए, ये स्टेट कोटा को खत्म करने की बात नहीं है। हम स्टेट, इस बार जो प्रपोजल रखा गया है ऐसा नहीं है उसमें कि स्टेट कोटा को खत्म कर देगा, स्टेट कोटा नहीं खत्म होने वाली, कई ऐसी अफवाह चल रही है कि स्टेट कोटा खत्म हो जाएगा। दूसरा आता है डायनेमिक काउंसलिंग कैसे होगी। डायनेमिक काउंसलिंग मतलब स्टूडेंट की पॉजिटिव साइड देखा जा रहा है। जरूरी नहीं है कि मान लीजिए कोई बच्चा केरला में है, उसको कॉलेज मध्य प्रदेश का मिलता है, ऑल इंडिया लेवल की हो चाहे स्टेट, जब ऑल इंडिया की होती है तो क्या बच्चा करता है, बच्चे को केरला से उसको मध्य प्रदेश से है तो केरला जाना पड़ेगा, ऑल इंडिया कोटा के हिसाब से हिमाचल प्रदेश। तो जरूरी नहीं कि बच्चा वहां तक जाए, वर्चुअली प्रेजेंट हो ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बच्चा जरूरी नहीं है कि पहुंचे वहां, वो ऑनलाइन माध्यम से भी वहां पहुंच सकता है, ठीक है। फिर कॉमन काउंसलिंग फॉर प्राइवेट कॉलेज, ये भी सुनने में आ रहा है कि इस बार जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनकी काउंसलिंग एक साथ होने वाली, मतलब जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं उनकी काउंसलिंग एक साथ। सर ये कैसे पॉसिबल है? ये एक्चुअली पॉसिबल कैसे, पहले टोकन, ये प्रॉब्लम आई तो ये बात क्यों है। पहले क्या होता था, जो प्राइवेट कॉलेज में काउंसलिंग कराते थे बच्चे, उनको टोकन मनी जमा करना पड़ता, 2 लाख 5 लाख अप्रोक्सीमेट। तो इसमें अब साफ साफ डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ ने साफ साफ कहा है कि भैया आप अपने स्टेट के सारे डीम्ड कॉलेज की लिस्ट मुझे दे दो, उसके बाद में काफी काउंसलिंग कराऊंगा। और इसमें एक ये फायदा है कि स्टेट इन जो सीट है ओपन कैटेगरी की, और साथ ही इसमें डोमिसाइल खत्म करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कोई मध्य प्रदेश का है तो मध्य प्रदेश के प्राइवेट कॉलेज में ही पढ़ेगा, इसमें डोमिसाइल खत्म होने जा रहा है। क्या डोमिसाइल खत्म हो जाएगा प्राइवेट कॉलेज में? जी हाँ, लगभग खत्म हो सकता है। फिर चौथी जो बात रखी गई है वो ऑनलाइन अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। आजकल क्या होता है, जैसे कि काउंसलिंग स्टार्ट होगी, सबसे पहले आपकी लिस्ट आ जाएगी, मेरिट लिस्ट, उसके बाद आप चॉइस फिलिंग करेंगे, चॉइस फिलिंग के बाद आपको कौन सा कॉलेज अलॉटमेंट होगा, अलॉटमेंट के बाद आपको जाके डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ता है। अब आपको जो डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ता है वो आपको खुद जाना पड़ता है जमा करने, लेकिन इस बार आपको डॉक्यूमेंट हो सकता है आपको एक पोर्टल के माध्यम से, क्या सुनने में आ रहा है कि पोर्टल फॉर सबमिटिंग डॉक्यूमेंट, एमसीसी एक पोर्टल बनाने वाली है, उस पोर्टल में आपको जाकर के अपने सारे डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको एक वीडियो देखना है जिससे, तो हमारे ऊपर जाकर के आप
आई बटन पे देख सकते हैं, उसमें आपको मिल जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट वो रिक्वायर होता है काउंसलिंग के समय, और आपके सारे डॉक्यूमेंट जितने भी डॉक्यूमेंट है वो आपके पास होना चाहिए, और उसकी आप एक फोटो कॉपी जरूर करवा के रखिए, क्योंकि हो सकता है आपको वो वहां देना पड़े। फिर आता है फर्स्ट सिंगल चॉइस फिलिंग एट बिगनिंग। इस बार हो सकता है चॉइस फिलिंग सिंगल बार हो, जरूरी नहीं है कि दो दो तीन तीन बार जो चॉइस फिलिंग होती। पहले क्या होता था, फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड दोनों राउंड में चॉइस फिलिंग होती थी, और ये बार बार करने में दिक्कत आता था। इस बार तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा करके आपको एक बार ही चॉइस फिलिंग रखना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी बात भी है, क्योंकि क्या होता था, जब नई सीट आती थी तो नई सीट में क्या होता था कि नई सीट में वापस से चॉइस फिलिंग करना पड़ता था। लेकिन इस बार अगर पांचवा पॉइंट सिंगल चॉइस फिलिंग अगर लागू हो जाता है तो आपको नई सीट की दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उसी में वो ऐड ऑन रहेगा, जिससे हम बोलते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। फिर आता है कि सर जो आप ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, ये आपने 6 पॉइंट सिंगल साइमल्टेनियस काउंसलिंग, डायनेमिक काउंसलिंग, स्टेट काउंसलिंग फॉर प्राइवेट कॉलेज, अपलोडिंग डॉक्यूमेंट आप ऑनलाइन अपलोड करवा रहे हो, सिंगल चॉइस फिलिंग होनी है, न्यूज सीट की क्या खबर है। तो ये है क्या, ये एक प्रपोजल ड्राफ्ट है। ये ड्राफ्ट किसने किया है, प्रपोजल ड्राफ्ट चेंजेस बाय एमसीआई, एमसीसी को चेंज करना है। किसने दिया है, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ ने। किसको दिया है, पूरे स्टेट को दिया। पर ये क्या है, एक प्रपोजल है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने 6 पॉइंट बता, हो सकता है 3 हो 4 हो, लेकिन जो मैं बता रहा हूं इनमें से ही अपडेट होगा। अब ये लेटर किस किस को दिया है, किस किस को दिया, ऑल स्टेट अथॉरिटी, प्रेसिडेंट यूजीबी एनएमसी को, प्रेसिडेंट पीसीबी एनएमसी को, पीएसए 2, इसके बाद PS2 चेयरपर्सन एनएमसी, ये टोटल दिया गया है। अब आता है कि एक्सपेक्ट क्या है, क्योंकि इसको अब कब नीट काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, और हम पिछले साल से तुलना करते हैं। तो पिछली बार क्या हुआ था, जो पीडब्ल्यूडी का जो सबसे पहली बार नोटिफिकेशन अपने एनटीए पोर्टल पे आई थी, एनटीए साइट पे आई थी, और 30 सितंबर को आई थी पिछले साल, ध्यान रखिएगा। और दूसरा जो नोटिफिकेशन आया था 6 अक्टूबर को, और रजिस्ट्रेशन कब से चालू होगा, 10 अक्टूबर, यानी 30 सितंबर से 10 अक्टूबर कितने दिन, 10 दिन का, 10 दिन का समय लगा था पीडब्ल्यूडी के नोटिस आने के बाद रजिस्ट्रेशन चालू होने के। अब आता है तो सर हम क्या मान के चलें, कब से हमारी काउंसलिंग चालू हो सकती है। तो आपकी काउंसलिंग फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई चालू हो सकती है, मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट राउंड आपका चालू हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिए, आपकी काउंसलिंग फर्स्ट राउंड आते आते लगभग 14 अक्टूबर तक फर्स्ट राउंड ये उस समय हो गया था। तो इस बार आपकी काउंसलिंग फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में चालू हो जाएगी। और आपको एक बड़ी अपडेट देने वाला हूं, एमसीसी ने साफ साफ कहा है 31 अगस्त के बाद आपका एडमिशन नहीं होगा। ये किसके लिए है, ये मेडिकल के बच्चे जो एमबीबीएस करना चाह रहे हैं, जो बीडीएस करना चाह रहे हैं, उनकी जो ऑल इंडिया काउंसलिंग है और फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग है, टोटल काउंसलिंग मतलब एडमिशन बंद हो जाएंगे कब तक, 31, क्योंकि उन्हें सेशन को मेंटेन करना रहता है। तो 31 अगस्त तक आपकी सारी काउंसलिंग खत्म हो जाएगी, जिसके लिए आपको फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब आते हैं कि लगभग 15 सितंबर तक, अब ऐसा नहीं है कि 31 अगस्त लिखा तो 31 अगस्त तक में ही आपका लगभग पूरी चीज कंप्लीट हो जाएंगी। तो अगर आप देखेंगे तो 15 सितंबर तक थोड़े बहुत सीट्स जो वैकेंट रहेंगी उसमें थोड़ा बहुत रखा, लेकिन मेजर जो पार्ट है वो 31 अगस्त तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। कुछ जो मॉप अप राउंड या थोड़ा बहुत अगर होता है, अगर साइमल्टेनियस काउंसलिंग होती है तो थोड़ी बहुत सीट्स, ये चीजें नहीं हो करके जो मैंने बता रखा वो चीज होगी। ये बहुत फायदेमंद होने वाला है बच्चों के लिए, क्योंकि ये जो प्रपोजल है वो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ ने सिर्फ बच्चों के हित के लिए रखा, क्योंकि 6 पॉइंट मैंने मेंशन कर दिया। इसी तरह के अपडेट पाने के लिए और काउंसलिंग की सारी जानकारी के लिए हमारे चैनल आवर डिजिटल लाइव को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।